देखो यार, YouTube चैनल को अगर मोनेटाइज करवाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। शॉर्ट्स के थ्रू करवा लीजिए, लॉन्ग वीडियो के थ्रू करा लीजिए। लेकिन लॉन्ग वीडियोस के थ्रू कराने में आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम लास्ट 365 डेज के अंदर कंप्लीट करना होता है। और शॉर्ट्स के थ्रू अगर आपको फुली मोनेटाइज कराना है तो लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन आपके चैनल पर जितने भी शॉर्ट व्यूज आते हैं और जितने भी लॉन्ग वीडियो पर वॉच टाइम आता है वो सभी इस क्राइटेरिया में काउंट नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया वाले वॉच टाइम में काउंट नहीं होगा और किस तरह के शॉर्ट व्यूज भी काउंट नहीं होंगे। अगर आप बिगिनर यूट्यूबर है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो सबसे पहले बात किसकी करें, शॉर्ट्स की या फिर लॉन्ग की? तो चलिए लॉन्ग वीडियो की बात कर लेते हैं। देखिए लॉन्ग वीडियो के केस में क्या होता है, सिर्फ वॉच टाइम ही काउंट होता है। कितना चाहिए? लास्ट 365 डेज के अंदर 4000 घंटे का पब्लिक वैलिड वॉच आवर्स चाहिए। अब ये पब्लिक वैलिड वॉच आवर्स में सारी कहानी छुपी हुई है, तो ध्यान से सुने कौन कौन सा वॉच टाइम आपका नहीं होगा काउंट। पहला, आपने कोई वीडियो बनाई उसे डिलीट कर दिया। मोनेटाइजेशन में जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम कोई वीडियो डिलीट कर दिया, कोई वीडियो आपने अनलिस्ट कर दिया, कोई वीडियो आपने प्राइवेट कर दिया। इन तीनों तरह के वीडियो से जो भी वॉच टाइम मिला वो हैंड टू हैंड कट हो जाएगा, वो नहीं होगा काउंट। अब आते हैं लाइव स्ट्रीम पे। आपने जो कोई लाइव स्ट्रीम करी, देखिए एक होता है लाइव स्ट्रीम, एक होता है वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड। तो क्या होता है, जैसे मैंने 1 घंटे की ऐसे लाइव स्ट्रीम करी, अब जब लाइव स्ट्रीम मेरी खत्म हो जाती है तो मैं इसको वीओडी के रूप में कन्वर्ट करके अपने चैनल पर पब्लिश कर देता हूं। तो अगर मैंने वीओडी पब्लिश कर दिया और वो मेरी पब्लिक है तो उस लाइव स्ट्रीम पे जितना भी मुझे वॉच टाइम मिला है वो काउंट होगा। लेकिन मैंने लाइव स्ट्रीम करके अपनी लाइव स्ट्रीम को वीओडी में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि लाइव स्ट्रीम डिलीट कर दी तो उसका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं शॉर्ट्स की, लेकिन पहले लॉन्ग को ही समझते हैं। शॉर्ट्स पर भी आपको वॉच टाइम मिलता है, लेकिन वो वॉच टाइम भी लॉन्ग वीडियो वाले क्राइटेरिया में काउंट नहीं होता। समझ गए? क्लियर? इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने गूगल एड्स के थ्रू अपनी कुछ लॉन्ग वीडियो को प्रमोट करवाया, प्रमोट करवाने पर जो सब्सक्राइबर मिले वो तो काउंट हो जाएंगे, लेकिन जो वॉच टाइम मिला वो काउंट नहीं होगा। लेट सपोज आपने एक वीडियो बनाई, उस पर 10,000 ऑर्गेनिक व्यूज आया, उस पर आपको जो भी वॉच टाइम मिला वो काउंट हो जाएगा अगर वीडियो पब्लिक है तो। लेकिन आपने 2000 के ऐड और लगवा दिए गूगल से, उन 2000 रुपए में आपको 2-3 हजार व्यूज और मिल गए, तो वो जो 2-3 हजार प्रमोटेड व्यूज थे उनका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक है, उनका भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने अपने चैनल पर फेक व्यूज खरीदे, फेक वॉच टाइम खरीदा है, और अगर वो फेक तरीके से वॉच टाइम आपको बेचा गया है तो उसको भी यूट्यूब पकड़ लेता है, वो भी काउंट नहीं होगा। ये आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर मान लीजिए आपकी किसी वीडियो पर कोई स्ट्राइक आई और स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब ने आपकी वीडियो को रिमूव कर दिया, तो जो रिमूव वीडियो थी उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। और वैसे अगर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर है तो आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। पहले आपको स्ट्राइक को ही समाप्त करना होगा, 90 डे वेट करना होगा या किसी भी तरीके से समाप्त करना होगा, तभी आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए शॉर्ट्स की बात कर लेते हैं। शॉर्ट्स में भी अगर व्यूज की बात करें, शॉर्ट व्यूज के क्राइटेरिया में, तो वही है, डिलीटेड, प्राइवेट और अनलिस्टेड शॉर्ट व्यूज नहीं होंगे काउंट। आपने शॉर्ट पे काफी व्यूज ले लिए, लेकिन आपने अपने शॉर्ट्स को डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, अनलिस्टेड कर दिया, उनका नहीं होगा काउंट। जो पब्लिक होगा शॉर्ट्स, उसका ही वॉच टाइम काउंट होगा। पहली बात तो ये है। दूसरा, शॉर्ट्स में भी दो तरह के व्यूज आते हैं ना, एक मेन व्यूज होता है, एक थोड़ा वैसा व्यूज होता है। तो जो मेन आपके व्यूज है वही काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसके अलावा आजकल शॉर्ट्स पर भी लोग एडवर्टीजमेंट लगाने लगे, तो गूगल एड्स से अगर आपने शॉर्ट्स को भी प्रमोट करवाया और उस पर व्यूज ले लिए, वो व्यूज भी काउंट नहीं होंगे। ये भी आप ध्यान रखें। और अगर आप फेक व्यूज बाय कर रहे हैं, आर्टिफिशियल व्यूज जिनको कहते हैं, वो शॉर्ट्स पर ले रहे हैं, तो वो भी काउंट नहीं होंगे। अच्छा, अब आपको सिंपल से एक तरीका बताता हूं। अर्न सेक्शन जो है वाईटी स्टूडियो का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। वहां पे जो आपका ओरिजिनल वॉच टाइम है और जो ओरिजिनल शॉर्ट व्यूज है वो एवरी 7 डेज में अपडेट होते हैं। वहां पे आप चेक करते रहे। अगर वहां पे अपडेट हो चुका, जैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम मान लो अपडेट हो चुका, या आपका 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज अपडेट हो चुका, अब आप कर रहे हैं उसको अप्लाई। अब आपने अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो वहां से गायब हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, आप कोई भी वीडियो को प्राइवेट, डिलीट, अनलिस्टेड मत कीजिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, कोई लॉन्ग वीडियो डिलीट कर देते हैं या कुछ अनलिस्टेड करते हैं, प्राइवेट करते हैं, तो भी आपके मोनेटाइजेशन में दिक्कत आएगी। यानी कुल मिलाकर जो वीडियो पब्लिक है और जिनका वॉच टाइम या व्यूज वहां पे अपडेट हो चुका है सेक्शन में, बस वही काउंट होगा। अदरवाइज दूसरा कोई वॉच टाइम और कोई शॉर्ट व्यूज काउंट
नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।